भागवतम तृतीय स्कंद 15वां अध्याय। तो प्रसंग है कहाँ का? वैकुंठ का। ब्रह्मा जी श्रवण कर रहे वैकुंठ का प्रसंग देवताओं को। भगवान का प्रसंग है, वास्तव प्रसंग है कहाँ का? ये प्रसंग कहाँ का है? ये प्रसंग चल रहा है, कहाँ का प्रसंग चल रहा है? कहाँ पर चल रहा है प्रसंग? ये हाँ, कहाँ चल रहा है? वैकुंठ में है क्या ये दोनों? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में नहीं, इस पृथ्वी में, यहाँ पे स्वर्ग लोक में घना युद्ध है ना। जब द्वितीय गर्भ में दो दैत्य आ गए, उनके प्रभाव से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। सब देवता लोग भागे भागे पहुंचे। ब्रह्मा जी पहुंचे, उनसे पूछ रहे हैं, ब्रह्मा जी जब क्या हो रहा है? ये तो होता था। तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये जो दो जय और विजय आए हैं उनके गर्भ में, तब वो वृत्तांत सुना रहे हैं उनको। तो ये तो घटना कहाँ हो रही है? सत्यलोक में नहीं, सत्यलोक में हो रही है। हम कहाँ से देख रहे हैं इसको? हम सत्यलोक से देख रहे हैं। हम इसको सत्यलोक से देख रहे हैं। हम कहाँ से देख रहे हैं इसको? शुकताल से देख रहे हैं। शुकताल में कहाँ से देख रहे हैं? नैमिषारण्य से देख रहे हैं। नैमिषारण्य में कहाँ से देख रहे हैं? सत्यलोक से देख रहे हैं। और सत्यलोक से वैकुंठ में देख रहे हैं। ये द्वार चल रहे हैं। और सत्यलोक में कहाँ देख रहे हो? वृंदावन से देख रहे हो। कड़ी बनी अभी। तो कल श्रवण के आस में तो देव भगवान में पहुंचे हैं। क्या श्लोक हुआ था? 37वां 38। ठीक है। तो क्या श्रवण किया? भगवान लक्ष्मी के साथ में चरणों चलयन, चरणों से चल करके वहां पर आए हैं। क्यों आए हैं? क्यों आए हैं चल करके? क्योंकि जो मुनि वृंद हैं उनके क्रोध को शांत करना है। अब हम वहां उन्हें जो क्रोध आया, क्रोध का कारण क्या था? चरण दर्शन में बाधा। अतः मैं इनको चरणों का पूरा सौंदर्य माधुर्य दर्शन कराऊंगा। इसलिए भगवान नंगे पैर ही चलते हुए वहां उपस्थित हुए। और उसमें उनकी क्या शोभा हो रही थी? कैसे आ रहे थे? पूरा जो शोभा सौंदर्य था उसका वर्णन कर रहे थे। तम तुवागतम पतिहित औपयकम सपुंभी स्नेह चक्षताक्ष विषयम स्वसमाधि भाग्यम हंस श्रियोर व्यजनयो शिववायुलोल शुभ्रा तप तत्र सखी केसर शिखरम्बु। तम उन्होंने देखा, तम अचक्षत अक्ष विषयम, उन्होंने भगवान को कैसे देखा? अक्षत, आंखों से देखा। भगवान वैसे कौन है? अचक्षत, देखा नहीं जा सकता उनको, तो भी आंखों से उनको साक्षात भगवान उनके अक्ष विषयम, आंखों के विषय बन गए। यह अक्ष विषय क्यों यहां बोल रहे हैं? इसे बता रहे हैं। तो उनको दर्शन किया कैसे? पतिहित
पतिहित औपयिकम सपुंग भी उनके परिकर, भगवान जो परिकर थे भगवान के साथ उनको लेके आ रहे थे। हैं कैसे बता रहे हैं यहां पर? कहां चला गया? जब भगवान आ रहे थे उसमें उनका क्या सौंदर्य था उसको दिखाया जा रहा है। उनके साथ उनके पार्षद चल रहे हैं, साथ साथ पार्षद चल रहे हैं। कैसे? औपयिकम, मतलब उनकी जो वस्तुएं छत्र पादुका आदि लेकर चल रहे हैं। उनके दोनों ओर हंस श्रेयो, उनके दोनों ओर दो सेवक चामर ढुला रहे हैं। कैसे चामर ढुला रहे हैं? श्वेत हंस, हंस श्रेय, हंस के समान शोभा थी। श्री मैंने शोभा। हंस कैसे होते हैं? श्वेत वर्ण के होते हैं। ऐसे व्यजन हो, व्यजन मैंने चामर है। हंस श्रेय व्यजन हो शिव वायु, दोनों ओर दो सेवक व्यजन से उनको शिव मतलब कि अनुकूल हवा कर रहे हैं, अनुकूल वायु उनको संचालन कर रहे हैं। और चामर कैसे है? हंस श्रेय, हंस की समान शोभा थी उन चामर की। हंस जब उड़ता है ना तो उसे पंख फड़फड़ाता है। वो जब हंस उड़ता है पंख फड़फड़ाता है वैसे करके, तो ऐसे हवा करता है पंख। तो मानो दोनों दो हंस चामर कैसे कराते हैं? इनको चामर पर खिलना चाहिए, खिलना चाहिए, चामर खिलना चाहिए। ये तो जैसे तो जमा है ना, जमा तलवारबाजी कर रहे हैं, तलवारबाजी ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऊपर तो खिलता हुआ नहीं, ऐसे खिलता हुआ नहीं जाना चाहिए। तो लगता है हंस, हमें हंस मानो उड़ रहा हो। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, और शुभाव शुभ शुभ्र आतपत्र शशि केशर शिखरांबु, उनके ऊपर छत्र धारण किया गया था। शुभ्र श्वेत वर्ण का छत्र था। शशि केशर शिखरांबु है। मनो छाता क्या था? शशि चंद्र। उस चंद्र से केशर, शिखर मैंने बिंदु, केशर की बिंदु निकल, केशर की बूंदें झड़ रही थी, जो चामर की हवा से भगवान के शरीर को स्पर्श कर रही थी। वो बिंदु बूंदें, किसकी बूंदें? केशर की। वो केशर कहां से है? चंद्र, चंद्र से अमृत झर रहा है। ये इसको उपमा कहते हैं, उपमा। ये उपमा अलंकार है। तो एक अर्थ हुआ था कि व्याख्या हो गई थी। चलो टीका ही पढ़ते हैं। हाँ, अब यहां पर उन मुनियों ने जो अनुभव किया, भगवान के माधुरी का अनुभव किया, ब्रह्मा जी अब 5 श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं। उन मुनियों ने क्या अनुभव किया भगवान के माधुर्य का है? पहला, उन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया। उन्हें साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ। इसके द्वारा भगवान का समग्र जो रूप माधुरी थी उसका आस्वादन किया। और कुछ कुछ शब्द आदि माधुरी, कुछ कुछ शब्द माधुरी का भी अनुभव किया। कुछ पुराने भगवान ने उनसे बहुत सारी बातें नहीं की, थोड़ी बातें की। ये वचन माधुरी, दर्शन किया, रूप माधुरी का अनुभव किया उन्होंने। कुछ शब्द गंध सब आ गया, शब्द गंध स्पर्श आदि सब आ गया। पर रूप माधुरी का दर्शन पूर्ण रूप में किया। फिर रस गंध शब्द आदि कुछ मात्रा में इनका स्पर्श, उनका अनुभव किया। और भी कैसे किया?
भगवान ने प्रदत्त स्विषयक रति शक्ति द्वारा, वो शक्ति भगवान ने प्रदान की, भगवान ने उन्हें शक्ति प्रदान की कि ये मेरे रूप माधुरी का अनुभव के आस्वादन कर सकें। जो भगवान ने रति शक्ति प्रदान की थी, उस शक्ति से युक्त होकर के उन सनकादि मुनि, ये भक्त तो है नहीं ना, ये कौन है? अभी अभी भक्त बने नहीं, अभी है निर्विशेष उपासक अभी हैं ये। इसलिए उनको कृपा करके उनको शक्ति प्रदान की, रूप माधुरी का, रस माधुरी का, गंध माधुरी का आस्वादन कर सकें, उन्होंने ये अनुभव किया। ऐसा जानना होगा, या जाने तो ही वे, उनका सामर्थ्य भी नहीं है ये सब। तम तो आगतम, तम माने भगवान को, आगतम भगवान को आया हुआ देख, उन्होंने क्या देखा? भगवान को आया हुआ देखा। किस प्रकार था के भगवान उसमें कैसे थे, कैसे दिख रहे थे, उनका स्वरूप कैसा था? स्वपुंग भी, अर्थात स्वपुंग मतलब अपने परिकरों के द्वारा, भृत्यु के द्वारा भगवान उनके साथ में आ रहे थे। औपयिकानी अर्थात विभिन्न प्रकार के उनके जो द्रव्य इत्यादि थे, उनके वस्तुएं, छत्र, चामर, व्यजन, पादुका आदि सब उनके साथ में आ रहे थे, भगवान के साथ में आ रहे थे उनकी सेवा लेकर के। अहो संप्रति पूजनीय भगवान बाहिरे चत्वर अलंकित करते छेन, एजन्य तात्कालिक पथानुयायी द्वारपुर नगर विमान कान स्थित भक्तगण आगमन पूर्व विद्यत। अब जो उस समय क्या भगवान आ रहे हैं, जब इसको देखा तो स्वाभाविक है, जब शरीर व्यक्ति के आता है तो फिर क्या उनका अभिनंदन किया जाता है ना। इसलिए द्वारपुर नगर विमान कानन स्थित, जो व्यक्ति कोई जो परिकर द्वार पर स्थित था, कोई पुरी में स्थित था, कोई नगर में था, कोई विमान में बैठा हुआ था, विमान के आसपास, और कोई इस कानन में जो जितने भी लोग थे, सबने देखा भगवान आ रहे हैं। अर्थात चतुर होता है, चतुर में महल से बाहर निकल के चतुर चबूतर इत्यादि को अलंकित कर रहे हैं भगवान। ये जब देखा तो सब लोग क्या करने लगे हैं? हाँ, तो इसीलिए बता रहे हैं चारों तरफ से कोई रत्न लेकर के, कोई वस्त्र लेकर के, अलंकार लेकर के, फल, गंध, पुष्प आदि भगवान को उपहार दे रहे हैं। भगवान कैसे आ रहे हैं? आज चल के आ रहे हैं, नंगे पे चल के आ रहे हैं, मतलब और दिन चल करके नहीं आते हैं। कैसे आते हैं? गरुड़ के ऊपर बैठ करके आते हैं। आज साक्षात भगवान चल के आ रहे हैं। तो जितने भी नगरवासी थे, कोई जो विमानों के आसपास थे, कोई कानन में, बाहर तो कानन थे, कानन जो वो वन उसमें थे, तो जो जहां था भाग भाग आया वहां पर। विभिन्न प्रकार के, अब कोई आरती उतार रहा है, कोई माला पहना रहा है, आदि आदि करके उनका स्वागत कर रहे हैं। कैसे हुए? अक्ष विषयम, भगवान उन मुनियों के चक्षु गोचर हो गए, नेत्र गोचर हो गए। आप किसने प्रश्न किया? नेत्र गोचर हो गए। केशव जी आंख खोलो तो नेत्र गोचर होंगे। आंख बंद करो, आंख खोलो तो नेत्र गोचर होंगे। और ध्यान कर रहे हो, क्या विचार है साधन जी? क्या बोल रहा? अब यहां संशय आ गया। देखो ताहले भगवान ने विषयत्व तो प्रसक्त हो या पड़े। यदि उन्होंने भगवान के, यदि वो मुनियों के नेत्र गोचर हो गए तो सिद्ध हो गया क्या?
भगवान विषय बन गए हैं। भगवान विषय बन गए हैं, किसके? नेत्र के विषय बन गए हैं। ये तो फिर सिद्धांत उल्टा, सिद्धांत ये उल्टा हो जाता है, भगवान विषय तो नहीं है, है? तो ये सुनकर के चाहते हुंकार भ्रू तर्जन द्वारा बोलते थे, ये सुनकर के ब्रह्मा जी हुंकार कर रहे हैं, भ्रू तर्जन। गुस्से में हम क्या करते हैं? और भ्रू तर्जन, भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाती है गुस्से में। तो ब्रह्मा जी कुछ क्रुद्ध होकर के कहने लगे, नहीं, स्वसमाधि भाग्यम नो अक्ष विषयम, स्वसमाधि भाग्यम, उनको जो दर्शन हुआ वो नेत्र से नहीं हुआ, वो समाधि भाग्यम। समाधि भाग्यम क्या बोला है? अर्थात ताहादे निजे हृदय ब्रह्माकारे स्फुरित ब्रह्मानंदेर अनुभवेरो मूर्तिमान भाग्य। वो समाधि में हृदय में जो क्या जिस निर्विशेष ब्रह्म का जो अनुभव करते थे, मानो वो अनुभवी साक्षात मूर्तिमान बन करके सामने आ गया। तो आंखों का विषय ये नहीं है। हृदय में जिसका अनुभव कर रहे हैं निर्विशेष रूप में, ब्रह्म रूप में, वो सामने प्रकट हो गए हैं। अर्थात अपने नेत्रों से का विषय यहां पर भगवान नहीं है, ये अर्थ हुआ। अहो यहां दर्शने, वो सोच रहे हो इनका दर्शन करके आज हमारी समाधि भी सफल हो गई। कौन सोच रहे हैं? ये अरे सो रहे हैं सब। संगादी सोच रहे हैं, जो आज हमने समाधि लगाई थी, समाधि सफल हो गई। ये मेरे सोते हैं सब, ये सब मेरे सोते हैं सब मेरे सोते बैठे हैं इधर। तथापि ताहर रूपादिर विषयत्व तो कौन मूढ़ संभावना करिबे? इतना सुनने के कौन मूढ़ व्यक्ति होगा जो सोचे भगवान विषय बन गए हैं? किसके? नेत्र के विषय बन गए हैं। कोई मूर्ख ही ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। उन्हें भगवान ने स्वयं शक्ति प्रदान की, और वो भी जो हृदय में जो अनुभव करते थे वो ब्रह्म रूप में, उसका ही वो क्या साक्षात रूप में दर्शन कर रहे हैं। और वो भी कैसे? भगवान की शक्ति से प्राप्त कर रहे हैं, कृपा शक्ति से। उनका स्वरूप कैसा है? हंस श्रीयो, हंसेर मत श्री। जो चामर है ना, चामर कैसे है? हंस मतलब हंस, जैसे हंस की शोभा, हंस कैसे होते हैं? शुभ्र माने श्वेत वर्ण के होते हैं। उसी प्रकार से जो हंस, जो चामर थे, उनकी शोभा भी ऐसे हो रही थी, है? मानो हंस दो पंख फड़फड़ा रहा है, हंस जो पंख फड़फड़ा रहा है, मानो हंस ही दो पंख फड़फड़ा रहा है। वो देखो ना, ऊपर देखो, है ना? जो बीच में देखो, हाँ चामर से लग रहा है, पंख चामर से दिख रहा कुछ नहीं, चावल नहीं। हाँ चावल ऐसे होता है, चावल ऐसे होता है। शास्त्रीय उपमा है ये उपमा व्यर्थ हो ही नहीं सकती है। तो है ना चामर, जो चामर से लग रहा है, दो चामर। तो उनकी सुबह ऐसे हो रही थी। और क्या कर रहे थे वो? शिव वायु, दोनों चामर से शिव वायु, शिव मतलब अनुकूल वायु, अनुकूल माने जो भगवान को हित हो, ऐसी वायु कर रहे थे। उससे क्या, जब उसे वायु कर रहे थे, उसे संचालित हो रहे हैं शुभ्र आतप शशि केशरहा, शुभ्र श्वेत वर्ण का जो वो छत्र था,
छत्र रूपी जो छत्र कैसा है, मानो चंद्र, ये उपमा है? क्या बता रहे हैं? शुभ्र आतपत्र, आतपत्र क्या होता है? छत्र। क्यों? आतप त्र, आतपात त्रायती आत्रप, समझा क्या नहीं? आतप किसे कहते हैं? धूप। आतप त्र, त्र मैंने त्राण करने वाला, आतपत्र है? आतप धूप होता है, धूप सूर्य यार, वो समझा आतप रहित तो सूरज नहीं मानी, धूप रहित सूर्य को नहीं मानता, बता रहे हैं। तो बोलना ही मैं अपनी अभी मूर्खता प्रकाशित करना मैं क्यों बताता हूँ कि तुम आगे के पढ़ो ना, अष्टक में ये चीजें काम आ जाती हैं, तब उसे पता चलता है। पढ़ेगा ऐसे ही। हाँ, क्या चला था? अब शुभ्र आतप पत्र जो ये है, कैसी है? शशि, चंद्र के समान है। केशराहा, चंद्र से क्या बरसते हैं? केशराहा, केशर मने कणा, मतलब किरणें, केशर किरणें में होता है। मानो चंद्र, छत्र क्या है? चंद्र कैसा होता है? श्वेत, उससे किरणें, किरणें क्या है? तो बता रहे हैं, किरणें ये है क्या? किरणें क्या है? आए ना, ये क्या है? मुक्तावली, उस छत्र में चारों ओर से मुक्ता की लड़ियां लटक रही हैं। मुक्ता कैसे होते हैं? श्वेत वर्ण के मुक्ता होते हैं। श्वेत चंद्र छत्र है, चारों तरफ से क्या लटक रही है? क्या लटक रही है? मणियां, लड़ियां, मोती की लड़ियां लटक रही हैं। वो मानो किरणें हैं, चंद्र की किरणें। फिर क्या आया? कहां चला गया? फिर केसर शिखर। अब केसर, अब छाता में केसर कैसे आ जाता है? केसर तो फूल में होता है। केसर कहां होता है? फूल में होता है केसर, छाता में कैसे आ गया? अब यहां तुलना की जा रही है इसकी, मानो वो जो छत्र है उल्टा कमल है, कमल है उल्टा, नीचे कमल मतलब उल्टा कमल उल्टा हुआ है नीचे की तरफ। कमल उल्टा कर दो, नीचे हो गया वो। अब कमल की आकृति कैसे हो जाती है? उल्टा कमल की आकृति छाता क्या बन गया? अब आकृति ऐसी हो गई उसकी, छाता बन गया। अब जब कमल उल्टा हो गया तो केसर कहां गया? नीचे आ गया। अब मानो उससे अब शिखर बूंदे, मतलब बूंदे गिर रही हैं। जब बूंदे गिर रही हैं और वहां से वो चामर से हवा हो रही है, और बूंदे मानो कृष्ण को, भगवान के शरीर को स्पर्श कर रही हैं। इस प्रकार से यहां कहा जा रहा है, वास्तव में ये क्या है? एखाने अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति मतलब अति, ज्यादा बोल देना, अतिशयोक्ति मतलब ज्यादा बोल देना, एक अलंकार होता है। जैसे मुक्तावली, मुक्ता विलंब समूहेर के जो मुक्ता विलंब, जो मुक्ता लड़ियां लटक रही हैं, उन्हें तुलना किससे की गई है? केसर। अब केसर थोड़ी है वो। छत्रेर अधोमुखी, जो छाता जो उल्टा है, जो छाता है, उससे तुलना कैसे की गई है? अधोमुख शास्त्र विशिष्ट कमल। छात्र की तुलना किसी, यहां ऊपर किसी दी गई है? उल्टा कमल, उल्टा कमल, जो मुख नीचे की ओर है, आरोपित हुई আছে।
वास्तव में ऐसा है नहीं, कमल छाता कमल नहीं है, ना वो लड़ियां केसर हैं, वो नहीं है। तो क्यों बोल रहे हैं ऐसा? तब बता रहे हैं, तब क्यों बता रहे हैं? कमल की उपमा क्यों दी? जो छत्रो कमल क्यों बोला? शैत्य हेतु। शैत्य कमल क्या होता है? शीतल होता है। तो छत्र भी कैसा है? शीतल। कमल 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 क्या गुण होता है? कमल शैत्य होता है। शैत्य सौगंध्य मार्दवादी गुण सकल। कमल के अंदर शीतलता रहती है, सुगंध रहती है और मृदुता कोमलता रहती है, ऐसे गुण। तो जो छत्र है उसमें भी यही गुण है। छत्र जो है ठंडा कर रहा है, शीतल है, उसे सुगंध भी आ रही है, और जो छत्र बना हुआ है अति कोमल है। इसे कहते हैं अतिशयो उक्ति अलंकार। किसी वस्तु प्रकाशित करना हो, अतिशय अतिशय है नहीं है, परंतु दिखाना है कि छत्र। अब छत्र कैसा है? हम छत्र धारण क्यों करते हैं? गर्मी के लिए ना, कि गर्मी लगे हमको ताप से। अब जो लड़ियां लटक रही हैं तो उसने किसे कर दी है? मानो शिकराम्बू केसर से मानो वो बूंदे गिर रही हैं। अब वो लड़ियां जब चल रही हैं, जब लड़ियां क्या हो रही हैं? भगवान को स्पर्श कर रही हैं। वो लड़ियां ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, और लड़ी क्या करेंगे? भगवान को स्पर्श कर रहे हैं, कभी यहां स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श कर रही हैं। तो ऊपर क्या दे दी? क्या ऊपर दे दी? वायु के संचालन से मानो जो केसर की बूंदे गिर रही हैं, भगवान को वो स्पर्श कर रही हैं। हमारे लिए क्या महत्व है? बोले जाओ। जो ऐसे हो ना, जो अलंकारी लोग होते हैं, इनमें पारंगत तो वो जानते हैं, हम तो बोले गए। जिसको अलंकार शास्त्र आते हैं, अलंकार होते हैं, वो जानते हैं इसकी महिमा, हम तो बोल दे ऐसे ही। कृष्ण प्रसाद सुमुखम स्पृहणीय धाम स्नेह अवलोकलया हृदय स्पृशंतम श्यामे पिथो उरसी शोभितया श्रिया स्व चूड़ामणिम शुभगयंतम इवात्मधीषणम। अब क्या देखा उन्होंने? कृष्ण कृष्ण प्रसासमुखम स्पृहणीय धाम स्नेह अवलोक कलया हृदय स्पृशंतम। भगवान का मुख कैसा था? कृष्ण प्रसाद सुमुखम। सुमुख अर्थात कृष्ण प्रसाद, मानो मुख से पूर्ण कृपा मानो झर रही है, ऐसा उन्मुख था। सुप्रसन्न दृष्टि, उससे उन्हें ऐसा लगा, द्वारपालों को और मुनियों को, कि मानो भगवान हम पर अनुग्रह कर रहे हैं। मानो दोनों पहले डरे हुए थे, द्वारपाल सोच रहे थे पता नहीं अब हमारे क्या होने वाला है, और मानो शृंगाजी सोच रहे हैं पर हमारे क्या, क्यों दोनों का क्या बोध हो चुका, दोनों को क्या बोध हो चुका है? अपराधी। दोनों को बोध हो रहा है। दरबार सोच रहे हैं हमसे अपराध हो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और शृंगाजी मुनि सोच रहे हैं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जब नहीं करना चाहिए था तो डरता कौन है? अपराधी। जब भगवान अब आएंगे, आ रहे थे, डरे हुए दूर से देख रहे थे, पता नहीं अब क्या डांट फटकार पड़ने वाली है। तो जब बता पास में देखा, सबने क्या देखा? सुमुखम, भगवान सुमने सुंदर मुस्कुराता मुख, भगवान का मुख को देखा, मानो उन्हें नहीं लगा भगवान हम पर अनुग्रह कर रहे हैं। कैसा मुख है वो? स्पृहणीय धाम। स्पृहणीय क्या होता है? सोचो, इतना रोज शब्दार्थ करता हूं शब्दों का। स्पृहणीय क्या होता है? हाँ, योग्य, स्पृहा के योग्य,
जितनी स्पृहणीय वस्तु, जितनी भी इच्छित वस्तुएं हो सकती हैं, जितनी वस्तु स्पृहा कर सकते हैं, की जा सकती है, जितने जो ये जितने गुण हो सकते हैं, स्पृहणीय गुण हो सकते हैं, उन गुणों के भगवान धाम है। क्या है? आश्रय। दोनों को क्या देख रहे हैं? मानो जितनी वांछनीय वस्तु हो सकती हैं, वांछनीय गुण हो सकते हैं व्यक्ति के अंदर, हम की व्यक्ति की इच्छा नहीं करते हैं, वांछा नहीं करते हैं। हम किसी व्यक्ति को हम वांछा करते हैं, वास्तव में उसकी वांछा नहीं करते, हम किसी वांछा करते हैं गुणों की। बहुत सुंदर है, सुंदरता क्या है उसका? गुण। बहुत अच्छा गगाता है एक गुण। स्प्रिय जो स्प्रिया होती है व्यक्ति की नहीं होती है, व्यक्ति में गुण है ना, वो गुण की स्प्रिया होती है, सर्वदायी। हम सोचते हम व्यक्ति को चाहते, व्यक्ति को नहीं चाहते हैं। व्यक्ति को चाह रहे होते, जब उसे गुण चले जाते हैं तो फिर उसको फिर हम नहीं चाहते हैं। तो कह रहे हैं भगवान कौन है? स्पृहणीय धाम। जितने भी वांछनीय गुण होते हैं, समस्त गुण भगवान, उन गुणों में कौन है? आश्रय, आलय है। ऐसे भगवान कैसे आ रहे हैं? स्नेह अवलोक कलया हृदय स्पृशंता। और भगवान कैसे आ रहे हैं? स्नेह अवलोकन कर रहे हैं, उन सब अवलोकन कर रहे हैं। मानो स्नेह पूर्वक उनके बरतर अवलोकन कर रहे हैं, दृष्टिपात कर रहे हैं। जिससे जो अवलोकन कर रहे थे, वो अवलोकन हृदय स्पृशंतम, सबके हृदय को छू गया, स्पर्श कर गया। उनका स्नेह अवलोकन था। जो चतुर्सन थे, जय विजय थे, उनके हृदय को स्पर्श कर, हृदय को छू, मतलब वो हृदय को ही स्पर्श कर गया। इस प्रकार से वो आए उधर। अर्थात भगवान ने यहां कह रहे हैं स्पर्श कराइया सुखानुभव को कराई लो। क्या बता रहे हैं यहां पर? उन्हें सुख अनुभव नहीं किया भगवान ने। यहां क्या बता रहे हैं? भगवान ने क्या कृपा पूर्वक उन्हें सुख अनुभव कराया, अपना सुख अनुभव कराया। तो सिद्ध हो गया यहां पर अपनी चेष्टा से कोई होने वाला नहीं है। जो उनको भगवान ने जो उनके दृष्टिपात किया, जो उन हृदय के स्पर्श, हृदय को छू गया, जो उन्हें सुख हुआ, ये सुख उनसे नहीं हुआ, भगवान ने ही ये करवाया। मतलब भगवान ही ना करवाए, भगवान को सामने देखने पर भी, उनकी आवाज सुनने पर भी आनंद नहीं होगा। वही कृष्ण की आवाज सुन करके कंस क्या होता, क्रोध से भर जाता था आवाज सुन करके। है उनका दर्शन, कृष्ण का दर्शन करते ही कंस क्रुद्ध हो जाता था। आवाज सुनते उसमें आग लगने लग जाती थी। तो सिद्ध है कि भगवान का जो सौंदर्य है, जितने भी उनके जो गुण है, वो गुण का अनुभव कोई नहीं कर सकता यदि वो ना कराए तो। इसलिए बता रहे हैं श्याम में पिथा पृथौ उरसी शोभित्याश्रिया। पृथा विशाल उनके बक्षस्थल पर शोभित्याश्रिया, क्या सुशोभित हो रही थी, क्या वनमाला। अथवा श्री अमन लक्ष्मी जी श्यामे पृथो उरसी शोभित्या श्रिया, जो भगवान का जो विशाल बक्षी स्थल था, उसके बाईं ओर श्रिया श्री अमन लक्ष्मी जी सुशोभित हो रही थी। बक्षी स्थल वहां पर लक्ष्मी जी विराजमान थी। इस प्रकार से भगवान कैसे लग रहे थे? चूड़ामणिम सुभगयंतमिव आत्मधीक्षणम। इसलिए उस समय नारायण के उनकी शोभा कैसे हो रही थी? बोलते हैं स्वस्थ चूड़ामणि, स्व चूड़ामणि, स्वमणि स्वर्गलोक।
मतलब स्वर्ग लोक के भी कौन? सत्यलोक। सत्यलोक लोक के चूड़ामणि स्वरूप है। कौन क्या कर रहे थे उसमें? जो उनका वैकुंठ कैसा है? बोले सत्यलोक का चूड़ामणि, सत्यलोक का चूड़ामणि। ऐसे वैकुंठ की शोभा को वर्धन कर रहे थे। शुभ गयंतम, मतलब सौभाग्य बढ़ा रहे थे। किसका? आत्मधिषणम। आत्मधिषण को अपना धाम, आत्मधिषण मतलब अपने धाम को ही शोभा बढ़ा रहे थे। और धाम कैसा है? स्व चूड़ामणि। ऐसे भगवान अपने धाम की शोभा बढ़ा रहे थे। धाम कैसा बता रहे हैं? स्वस्थ चूड़ामणि। स्व मने स्वर्ग लोग या सत्य लोग। उसका चूड़ामणि कौन है? वैकुंठ है, ऊपर वैकुंठ है। ऐसे वैकुंठ की शोभा बढ़ाते हैं भगवान। समझ गए? समझ गए ना? ये समझने क्या है? आसान है। क्या समझ रहे? हद हो गई। भाई साहब मुझे कृष्ण, भाई साहब मुझे कृष्ण का अर्थ क्या होता है? इतने श्लोक याद करने के बाद भी तुम पूछे कृष्ण का अर्थ क्या होता है? हाँ क्या होता है क्या? इतने श्लोक याद, इसको 2-3 हजार श्लोक याद हो चुके हैं। अब भाई पूछ रहे हैं कृष्ण का अर्थ क्या होता है? कृष्णम, किसी में श्लोक आया कृष्णम? हाँ, कृष्णम एक पूर्ण रूप में। पागल है क्या? श्लोक में कृष्णम, हाँ यदा प्रकाश एक है ना। क्या क्या श्लोक है? यदा प्रकाश एक लोको इमो रवि कृष्ण सर्व प्रकाश कृष्णम। और भी कृष्ण में है, कृष्ण भारत। हाँ ये श्लोक ऐसे हैं। अरे पूरा कृष्ण का अर्थ क्या होता है? ये हाल है। और क्या 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 होता है कृष्ण का अर्थ? बहुत क्या हो सकते हैं? ले अर्थ क्यों अलग होगा? भाव तो वही है। भाव अलग कैसे? कृष्ण का अर्थ है संपूर्ण, सुमुखम, कृष्ण प्रसाद। कृष्ण प्रसाद, कृष्ण क्या? कृष्ण प्रसाद मिल गया, हो गया पूर्ण कृपा। सुमुखम माने उनका मुख, उनका जो मुख कमल से देखने से लगा पूर्ण कृपा बरस रही है। भाव तो वही है। भाव कहां से आ गया? तो ये अब बता रहे हैं यहां पर आदत टीका में, भगवाने भक्त द्वय अभिशाप प्रदानकारी आमदेर प्रति जाने ना भगवान अंतरे शुभ व नय ये संशय सिंधु तो निमग्न। सनकादि मुनि, सनकादि मुनि मन में सोच रहे थे हमने भगवान के प्रिय भक्तों को अभिशाप दिया है, पता नहीं भगवान हम पर क्षुब्ध हैं, हम क्रुद्ध हैं या नहीं है। उनमें संशय बना हुआ था। अपराध तो हमने कर ही दिया, अब भगवान हम रुष्ट हैं कि नहीं वो समझ नहीं, संशय बना हुआ था। वही कह रहे हैं तब सनकादि मुनिगण कृष्ण प्रसाद सुमुखम उनकी राय है। अर्थात समग्र अभ्यंतर बाहरे प्रसन्नता उन्होंने अनुभव किया कृष्ण प्रसाद हम पर कृपा हो रही है। कृष्ण में होता है पूर्ण, अंदर से भी और बाहर से भी। कभी कभी क्या होता है बाहर से हमें लग रहा है कि वो हम पर बड़ा प्रसन्न है, अंदर से आग लग रही होती है। समझे कि नहीं? समझे? कोई हम प्रणाम कर रहा है तो हम बाहर से तो अच्छी बातें करते हैं, अंदर इतनी गालियां में बग रहे होते हैं उसको है, तो पता चल जाएगा। यदि आपकी मुस्कुराहट बनावटी है पता चल जाता है, रियल है तो अब ये चारों सामान्य तो है ना, अनुभवी है। तो अनुभव कर लिया भगवान इस समय जो अंदर बाहर समग्र रूप में ही प्रसन्न है, हृदय से प्रसन्न है, बाहर से प्रसन्न है ही है।
सुमुखम, ऐसे भगवान को उन्होंने देखा। अतएव क्या बता रहे हैं, हाय हाय वस्तु पूर्ण प्रसन्नता ही हमारा उपलब्ध करते छी। हमारा है देखो, हम तो भगवान को पूर्ण रूप से प्रसन्न ही देख रहे हैं, मतलब वो मन से, हृदय से, मन से ही प्रसन्न है और बाहर से प्रसन्न है ही है। इसलिए बता रहे हैं यहां पर, अर्थात यही हेतु अंतःकरण उल्लसित मुनि बंदे नेत्र आदि इंद्र वर्गेर इस परिणाम। जो शनकादि मुनि है उल्लसित, ये जान करके भगवान प्रसन्न है, रुष्ट नहीं है, अत्यंत उल्लसित हुए हैं। ऐसे भगवान के नेत्र आदि वर्गेर, क्या नेत्र आदि इंद्रिय वर्गेर इस परिणय, नेत्र चक्षु जो उनकी जो इंद्रियां थी है ना, इंद्रियों के विषय भगवान का रूप हो गया, रस हो गया, है ना। अभिलषित मने सौंदर्य, सौशर्य, सौरभ्य, सौकुमार्य, सौकारुण्य, औदार्य आदि जितने भी गुण हो सकते हैं भगवान में, सबका अनुभव करने लगे। भगवान का सौशर्य, भगवान का सौकुमार्य, भगवान का सौगंध्य अनुभव हो रहा उनको। यह अनुभव कब हुआ, जब उन्हें पता चला भगवान संतुष्ट हैं। जो हमें किसी को देखकर आनंद होता है वो दोनों ओर से होगा। वो व्यक्ति प्रसन्न होगा हम पर, और हम भी उसके प्रति प्रसन्न हो, ये भी होगा। ये सामने वाला खूब प्रसन्नता से आ रहा है, हमारे हृदय में आग लग रही है उसको देख करके, होगा। वो व्यक्ति तो वास्तव प्रसन्न है, और हमारे हृदय में आग लग रही है। बाहर से तो हंस रहे हैं, अंदर आग लग रही है। आस्वादन होगा? नहीं होगा, और नहीं होगा। अब यहां क्या हो रहा है, भगवान अंदर बाहर से सब खुशी खुश है, प्रसन्न है। अब उनकी प्रत्येक गुण का आस्वादन किया जाएगा। जो मित्र होता है उसका पूरा आस्वादन करते हैं, रूप का भी, गुणों का भी, उसकी बातों का भी। करते नहीं करते हैं? यदि प्रिय व्यक्ति नहीं हो तो फिर नहीं। उसकी बातें, ना उसकी आवाज अच्छी लगेगी हमको, ना उसके गुण अच्छे लगेंगे, ठीक है, काम चलाना है। ले बता रहे हैं यहां पर, तो अंतकरण उल्लसित, भगवान उल्लसित इन मुनि बंदे नेत्र आदि, क्योंकि यहां पर मुनिगणों का हृदय प्रसन्न हो गया है, इसलिए अब अनुभव कर पा रहे हैं। यदि हृदय प्रसन्न नहीं हो तो अनुभव नहीं कर पाओगे। वो समझ गए, अभी तक हृदय में संशयता पद नहीं, रुष्ट तो नहीं है। देखा भगवान तो प्रसन्न है, उनके हृदय प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होकर के अब भगवान का वो सौशर्य आदि आदि का अनुभव कर रहे। और दूसरी ओर हाय हाय ब्रह्म शापान दग्ध अधपतित आमदेव, और दूसरी ओर जय विजय की क्या अवस्था हो रही है। जय विजय के हाय हाय देखो, ब्रह्म शाप के द्वारा हमारा पतन हो जाएगा, और ऐसी माधुरी का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। वो कौन सोच रहा है? शनकादि तो आनंदित है। सुमुखम शब्द उनके लिए है। तो सुमुख शब्द का उपयोग किसके लिए हुआ है? शनकादि के लिए, है ना। परंतु जो जय विजय है वो दुखी हो रहे हैं, मुझे हृदय जल रहा है ब्रह्म शाप पर दग्ध कि अब हम हमारा पतन हो जाएगा। ऐसी जो माधुरी का माधुरी का हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से वो दोनों खेद समुद्र में, दुख समुद्र में डूबे हुए थे और रो रहे थे। तो ऐसे जय विजय के प्रति भगवान क्या कह रहे हैं? स्नेह अवलोक कलया, ये उनके लिए स्नेह अवलोक कलया, ये शब्द लगा है जय विजय के लिए, क्योंकि भगवान वे दुखी हैं। अर्थात जय स्नेह पूर्वक अवलोकन, भगवान उनके प्रति स्नेह पूर्वक अवलोकन कर रहे हैं। कैसा? स्नेह अवलोक कलया, स्नेह अवलोकन कला। कला मैंने क्या होता है? कलाएं
कुशलता, कौशल आदि। तो क्या बता रहे हैं? स्नेह अवलोक कलया, अर्थात भगवान स्नेह पूर्वक उनको दर्शन, उनको देख रहे थे, बड़े कौशल से देख रहे थे, कौशल से हैं सिखाने अवश्य सकल जनरी यदि स्पृष्टम। जब भगवान ऐसे उनको देख रहे थे, ऐसे स्नेह पूर्वक कौशल से देख रहे थे। कौशल क्या होता है? देखना, देख तो हम रहे हैं, क्यों कौशल होता है। हम किसको कैसे देख रहे हैं? जब बहुत प्रीति होती है, बहुत प्रेम होता है, उसको हम कैसे देखते हैं? उसकी दृष्टि हुई रहती है, उसमें कौशल बदल जाता है। शत्रु को कैसे देखते हैं? आंख गर्म, आंख नीचा कर, ऐसे नहीं देखते हैं। शत्रु सामने आ जाए तो हमारा अवलोकन कैसा हो जाता है? कठोर हो जाता है। ये कोई मित्र बंधु आ जाते हैं, अवलोकन अलग हो जाता है। और जो हम बहुत छोटा हो, निकृष्ट हो, छोटा हो, जो स्नेह का पात्र हो, वहां अवलोकन और टाइप का हो जाता है। अवलोकन दृष्टि वही है, नेत्र वही है, परंतु कला बदल गई। तो जो जय विजय दुखी हो रहे थे, भगवान ने उनको स्नेह कला के द्वारा उनकी ओर देखा, जिससे जितने वहां लोग विराजमान थे, सबके हृदय को स्पर्श कर लिया, अर्थात सबके मन को प्रलुब्ध कर दिया। भगवान ने भक्त वात्सल्य गुण के द्वारा सबके मन को लुब्ध कर दिया है? और जो जय विजय मानो उनको भी आश्वासन दे दिया, क्या क्या? चिंता मत करो, चिंता मत करो, वो आश्वासन दे दिया उनको लोग उनके द्वारा। इसलिए कहते हैं, सबूत आप किसी ने तुमने किसी चरण में कोई गाली गलौज का अपराध कर दिया, कुछ कर दिया, तो क्षमा मांगने के लिए गए। वो बोला तो कुछ नहीं, मनो हानि कर रहा था, तुमने वो क्षमा कर दो। अब क्या समझोगे? क्षमा कर देने कर दिया, अवलोकन कलया आंखें इशारा कर देगा, समझ गए इसने क्षमा कर दिया। जिसे कहते हैं अवलोकन कला। बोलने जो नहीं पड़ेगी। मैं जाऊं क्या? जाऊं कि नहीं जाऊं? आदेश दिया जाएगा, वो भी अवलोकन से हो जाएगा, अवलोकन से वो भी हो जाएगा, सब हो जाता है। पर समझने वाला समझने सामने हो, वो इशारा कर जा रहा, समझ नहीं पा रहा है। जाऊं क्या? जाऊं? फिर उसने अवलोकन किया, बुद्धिमान समझ जाएगा ये क्या कहना चाहता है। अच्छा, ये इनकी इच्छा है, ना जाऊं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर इस प्रकार से, श्रिया वाम स्तनेर ऊर्ध्वदेशीय स्वर्णरेखा रूपे स्थित। भगवान कैसे हैं? कैसा है? भगवान के बाएं स्तन है, इसके ऊर्ध्व भाग में लक्ष्मी जी विराजमान है। कैसे? स्वर्ण रेखा के रूप में लक्ष्मी जी विराजमान है। ऐसे लक्ष्मी जी के साथ आए स्वचूड़ामणिम आत्मधिष्णम सौभगयंतम। आत्मधिष्णम, अपने धाम को भगवान सौभाग्य प्रदान कर रहे थे। उनका धाम कैसा है? स्व चूड़ामणि, स्व भूर भुव स्व माने स्वर्ग। स्वर्ग कहने से सत्यलोक पर्यंत। त्रिलोकी कहते हैं, त्रिलोकी भगवान त्रिलोकी नाथ है। कौन? नंदन श्री कृष्ण त्रिलोकी नाथ है। और तीन लोग क्या है? ये ब्रह्मा त्रिलोकी की सृष्टि की एक है, परंतु भगवान त्रिलोकीनाथ कहेंगे, त्रिलोक में भगवान से सुंदर कोई नहीं है, सब मालिक भगवान है। तो अब तीन लोग क्या करोगे? भूर्भुवः स्वः, पाताल से आरंभ में स्वर्ग सत्यलोक तक एक सौ भू, उससे ऊपर स्वर्ग से आरंभ करके नहीं, सत्य से आरंभ करके सीधा ऊपर तक
द्वारका तक 1, उसको ब्रज 3। जब जहां नंदन श्री कृष्ण को हम स्थापित करेंगे क्या, त्रिलोकीनाथ, तो ये करना पड़ेगा, ऐसा करना होगा। तेरे घर तक, गुजरात तक, पर ब्रह्मांड हो गया ना। तो कहां बोलेंगे, इसको एक लोग मान लिया जाएगा, फिर दूसरा शत्रुघ्न में सीधा ऊपर, कहा द्वारका आदि तक सीधा, तीसरा कृष्ण लोग, तब अलग यहां कृष्ण त्रिलोक की हैं, नाथ हैं, समझे क्या नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो स्वधिषणम, स्व का अर्थ यहां स्वद स्वर्ग होता है, पर सत्यलोक को स्वर्ग कहा गया, क्योंकि सत्यलोक भी उसको स्वर्ग में ले जाएगा। मतलब वो सत्यलोक है या स्वर्ग लोक सत्यलोक है, उसका कौन है, ये वैकुंठ कौन है, उनका भूषण चूड़ामणि। ऐसे जो उनका धाम है, अपने धाम की माधुरी को भगवान बढ़ा रहे थे, हैं? ऐसे भगवान को उन्हें दर्शन किया, यहां पर भगवान का रूप माधुरी, रूप कृपा, भगवान कृपा माधुर्य, रूप माधुर्य ताहादेर मन नेत्र द्वारा अनुभव क्रियाशील बुझ। यहां समझना पड़ेगा भगवान की यहां कृपा माधुरी और रूप माधुरी, इसको अनुभव किया। अब कैसे अनुभव किया जाएगा, कृपा माधुरी को कैसे अनुभव करेंगे, मन से, रूप माधुरी को अनुभव करेंगे नेत्रों से। इस प्रकार से उन्होंने भगवान का अनुभव मन से और नेत्रों से किया। ऐसा এখানে বুঝতে হইবে। पीतांशुके पितुनितम विनिविस्फुरन्त्या कांचालिभि विरुतया वनमालया च बलगु प्रकोष्ठ बलय विनिता सुतांसे विन्यस्त मित्रेण दुनानमब्जम। ये लाइन के आई क्या, विन्यस्त हस्त मित्रेण, क्या अर्थ है इसका, क्या नहीं जानते, विन्यस्त हस्त मित्रेण धुनानम अब्जम। कौन सा हाथ गले में, स्लो बोला, हाँ बोलो, याद नहीं है लोग, अर्थात क्या सगा, एक हाथ कहाँ रखा हुआ, सगा के कंधे पर रखा हुआ है, दूसरे कमल घुमा रहे हैं, कमल को इतरेण, मतलब दूसरे से कमल को घुमा रहे हैं, इसे यही अर्थ है। अर्थात पीतांशु के पिथुम विस्फुरंत्या कांचाली भी विरुतया वनमालया च, इस श्लोक है। उन्होंने क्या देखा, यद्यपि पृथु नितंबिनी ये स्त्रीलिंग है, पृथु नितंबिनी, राधिका जी कौन है, पृथु नितंबिनी, ये नितम विशाल है, परंतु यहां ये भगवान के लिए आया। पीतांशु के पिथु मने विशाल, नितम मने नितम प्रदेश, कटी प्रदेश। विस्फुरंतिया, भगवान की शोभा कैसे हो रही थी, उनके विपुल नितम प्रदेश में पीतांशु अंश, पीत वर्ण का वस्त्र धारण कर रखा था कमल में है, और उस वस्त्र के ऊपर कांचाली भी, कांचाली, कांचा का होता है कांची, कांची क्या होता है, कपड़े वाला कांची कहते हैं उसको, कपड़े में बांधते ना वो, कांची
हाँ, कांची जो वो बात है, कांची बात है। ये ब्रज में विशेष रूप से तुम्हारा ये जयपुर से ये यहाँ राजस्थान में मुड़ मुड़ कांचियां होती हैं। कांची मतलब कमर कमर कर नहीं कहते यहाँ पे, यहाँ बांधते हैं उसको बंद, वो चांदी की होती है, चांदी की बहुत भारी भारी होती है, कांची कहते हैं। तो भगवान के कटि प्रदेश पर, जो कटि प्रदेश है, नितंब प्रदेश है, उस पर पीत वस्त्र बंधा हुआ था, और पीत वस्त्र के ऊपर कांची बंधी हुई थी, है शोभ मेखला भी कहते हैं उसको। और गल प्रदेश में शोभमान या वनमाला, वनमाला सुशोभित हो रही थी, और उस पर विरुतया, आली भी विरुतया, आली मने विरुतया, रुत मने शब्द, भौरे गुंजार कर रहे थे। जो गले में वनमाला धारण कर रखी, उस वनमाला में विरुतया आली मने होता है भौरा, अली मने भौरा होता है। भ्रमर क्या कर रहे हैं? विरुतया मन गुन गुंजार कर रहे हैं उस वनमाला के ऊपर। तो गुंजार कर रहे हैं भौरे, और हाथों में बलगु प्रकोष्ठ बलय, उनके हाथों में क्या वलय धारण किए हुए थे। और विनिता सुतान से, विनिता नंदन गरुड़ जी के अंश में कंधे पर हाथ रख के विराजमान थे। विनिता सुतांश, अंश मैंने अंश नहीं, अंश है, अंश मैंने अंश होता है, अंश दंत स्व है, इसका अर्थ होता है कंधा। तो उन्होंने विनीतानंदन गरुड़ जी के कंधे पर हाथ रखा हुआ था, और इतर दूसरे हाथ से अब्जम कमल को घुमा रहे थे, ऐसे कैसे बात है, ऐसे कैसे मूर्ख है, फूल कैसे घुमाते हैं, कैसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे कहां से पता नहीं, अजीब नमूने हैं, कैसे घुमाता है इसको, है?